अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबकी। आई होप यू आर डूइंग फाइन। वेलकम टू माई चैनल जी। इफ़ यू आर वॉचिंग माई वीडियोज़ यू नो दैट आई ऑलमोस्ट टॉक अबाउट सेरामाइड्स इन माई एवरी वीडियो। नो मैटर व्हाट टॉपिक इट इज़, मैं किसी तरह से सेरामाइड्स को बीच में लेकर आ ही जाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम स्किन केयर की बात करते हैं तो सेरामाइड्स की बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि सेरामाइड्स हमारे स्किन केयर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड यू आर वंडरिंग व्हाई इट्स सो इम्पॉर्टेंट। So in this video I'm going to tell you what are ceramides and why they are so important for your skin. By the way, I'm not going to review Cerapair in this video. I will review it later. So this video is all about ceramides and how they works. अगर मैं सेरामाइड्स को डर्मेटोलॉजिस्ट की लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँ तो आवर स्किन इज़ लाइक अ वॉल ऑफ ब्रिक्स अकॉर्डिंग टू डर्मेटोलॉजिस्ट, इन विच ब्रिक्स आर स्किन cells and ceramides are the essential lipid glue that hold these cells together to keep our skin barrier intact and healthy. अगर सेरामाइड्स हमारे स्किन सेल्स में से रिड्यूस हो जाए या फिर डिस्ट्रॉय हो जाए तो हमारे स्किन सेल्स भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और वो इंटैक्ट नहीं रहेंगे। यही वजह होती है कि जब आपका स्किन बैरियर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, जब आपका स्किन बैरियर डिस्ट्रॉय हो जाता है तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई पैची हो जाती है और आपकी स्किन हेल्दी नहीं रहती। एंड एक्चुअली ये सेरामाइड्स ही होते हैं जो आपकी स्किन के अंदर ऑलरेडी मौजूद मॉइस्चर को लॉक्ड और सील रखते हैं, और इसके अलावा ये प्रिवेंट करते हैं हार्मफुल एलिमेंट्स को टू गेट इन योर स्किन। और यही वजह होती है कि अगर आपका स्किन बैरियर स्ट्रांग होता है, हेल्दी होता है, तो आपकी स्किन मॉइस्चराइज और हेल्दी रहती है। और इसके अलावा आपकी स्किन के ऊपर स्किन केयर इश्यूज़ नहीं होते, क्योंकि हार्मफुल एलिमेंट्स जो होते हैं वो आपकी स्किन के अंदर एंटर नहीं करते बिकॉज ऑफ दीज सेरामाइड्स। और अगर सेरामाइड्स का लेवल आपकी स्किन के अंदर लोअर हो जाता है तो इट लीड्स टू डिफरेंट स्किन कंडीशंस लाइक एक्नी, एक्जिमा, पसोरियासिस एंड रोसेशिया। और आपकी स्किन के अंदर सेरामाइड्स के लेवल लो होने की बहुत सारे डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। सबसे बड़ा और मेन रीज़न होता है सन एक्सपोजर। अगर आप बहुत ज़्यादा सन और हीट के अंदर अपनी स्किन को एक्सपोज रखते हैं तो ये रीज़न बन सकते हैं आपकी स्किन के अंदर सेरामाइड्स के लेवल को लो करने का। और इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा हार्श क्लाइमेट में रहते हैं और आपकी स्किन हार्श क्लाइमेट से एक्सपोज रहती है तो ये भी आपकी स्किन के अंदर सेरामाइड्स के लेवल को लो कर देते हैं। या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा हार्श केमिकल वाले प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं तो ये भी आपकी स्किन के अंदर सेरामाइड्स के लेवल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और लो कर देते हैं। दूसरा ये कि एजिंग की वजह से भी आपकी स्किन के अंदर सेरामाइड्स का लेवल लो हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि एजिंग के साथ साथ सेरामाइड्स कम होते रहते हैं स्किन के अंदर, और दैट्स वाई हमारी स्किन का बैरियर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है और स्किन एज करने लगती है, इलास्टिसिटी लूज़ हो जाती है और इसके अलावा रिंकल्स वगैरह आना शुरू हो जाती हैं स्किन के ऊपर। सो द कंक्लूजन इज़ मोस्ट ऑफ आवर स्किन प्रॉब्लम्स एंड स्किन कंसर्न्स आर कॉज्ड बाय डैमेज एंड कॉम्प्रोमाइज्ड स्किन बैरियर, क्योंकि हमारी स्किन के अंदर सेरामाइड्स का लेवल लो हो जाता है, जिसकी वजह से ये प्रिवेंट नहीं करता डिफरेंट हार्मफुल एलिमेंट्स को स्किन के अंदर एंटर होने से। और इसी वजह से हमारी स्किन के ऊपर एक्नी अपीयर होना शुरू हो जाती है, रोसेशिया हो सकता है और पसोरियासिस हो सकता है और डिफरेंट टाइप ऑफ स्किन कंडीशंस अकर हो सकती है हमारी स्किन के ऊपर। द सेम टाइम अगर हमारा स्किन बैरियर हेल्दी होता है और हमारा स्किन बैरियर स्ट्रांग होता है तो ये प्रिवेंट करता है डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मफुल एलिमेंट्स को स्किन के अंदर एंटर होने से, और इसी वजह से हमारी स्किन के ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ एक्नी, रोसेशिया, एक्जिमा वगैरह नहीं होते। Now I would like to explain what happens to your skin if you use ceramides as a moisturizer or as a serum. ये चीज़ जो आप नोटिस करते हैं when you are using ceramides as a moisturizer और serum, कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा हाइड्रेट, प्लम्प्ड और सॉफ्ट हो जाती है, क्योंकि ये आपके स्किन बैरियर को हेल्दी रखते हैं। तो इस वजह से आपकी स्किन के अंदर जो मॉइस्चर होता है वो लॉक्ड रहता है और आपकी स्किन ऑल टाइम हाइड्रेटेड रहती है। इसके अलावा अगर आप स्किन केयर प्रोडक्ट्स के अंदर सेरामाइड्स यूज़ करते हैं तो ये आपकी स्किन इन्फ्लेमेशन को भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है, क्योंकि नेचुरल मॉइस्चर होता है, स्किन को डीपली हाइड्रेट करता है, तो आपकी स्किन काम रहती है और आपकी इन्फ्लेमेशन रिड्यूस हो जाती है। और इसके अलावा इचिंग वगैरह जो स्किन के ऊपर होती है ये उससे भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है। अच्छा, मैं यहाँ पर सेरामाइड से रिलेटेड एक मिसकंसेप्शन भी क्लियर करना चाहूँगी, क्योंकि सेरामाइड्स फैटी एसिड्स होते हैं तो ये मिसकंसेप्शन है कि ये हमारे पोर्स को क्लॉग कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। सेरामाइड्स हमारे पोर्स को बिल्कुल भी क्लॉग नहीं करते, क्योंकि नेचुरल मॉइस्चर होता है, इस वजह से हमारे पोर्स को क्लॉग नहीं करता, बल्कि ये हमारे नेचुरल मॉइस्चर को इंटैक्ट करने में हेल्प करता है। और इसके अलावा अगर आपका मॉइस्चराइज़र और आपका सीरम बहुत ज़्यादा थिक है, क्रीमी है, तो भी ये आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करता, ये आपके पोर्स को अनक्लॉग्ड ही रखता है। इनफैक्ट अगर आप सेरामाइड्स यूज़ करते हैं एज अ मॉइस्चराइज़र और सीरम तो आपके पोर्स अनक्लॉग रहते हैं। मोस्टली जब आपका स्किन बैरियर कॉम्प्रोमाइज़ या डैमेज हो जाता है तो आपके स्किन के ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ टाइनी बम्प्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं,
और आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस और फ्लेकीनेस होने लगती है। और मोस्ट ऑफ द टाइम लोग कंप्लेन कर रहे होते हैं कि हम बहुत ज़्यादा स्किन केयर यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कोई भी हमारी स्किन के ऊपर वर्क नहीं कर रही है। हम सिंपल से प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे होते हैं, वो भी हमारी स्किन के ऊपर वर्क नहीं कर रहे होते ड्यू टू डैमेज स्किन बैरियर एंड कॉम्प्रोमाइज स्किन बैरियर। तो अगर ऐसे में आप सेरामाइड्स बेस्ड मॉइस्चराइजर्स या सीरम यूज़ करते हैं तो आपको ऑलमोस्ट 3 to 4 वीक्स लगते हैं और आपका स्किन बैरियर दोबारा से हेल्दी और इंटैक्ट हो जाता है। So in short, a skin with a healthy skin barrier is a skin healthier and beautiful, period. So it doesn't matter if your skin barrier is compromised or damaged, you can repair it instantly by using different type of moisturizers or serums with ceramides on it. And actually I am trying the best Pakistani ceramide based moisturizer these days and I'm going to review it soon for you. अच्छा जी, तो I think I have explained everything in detail. अगर मुझसे कोई भी क्वेश्चन और क्यूरी रह गई हो तो आप मुझसे दोबारा से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे डीएम कर सकते हैं। सो दिस इज इट फॉर नाउ। आई होप इट माइट हेल्प। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।